वेलकम बैक स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े रेस्पिरेशन और उनके टाइप्स को। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट किया पिछले वीडियो में। अभी बेटा जी हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ओके, तो बेटा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। ओके, respiration in humans involve 2 steps। अब ये 2 स्टेप्स क्या है बेटा जी, ये आप जान लो। पहला है हमारा ब्रीदिंग। ओके, फर्स्ट स्टेप इज ब्रीदिंग। फर्स्ट स्टेप इज ब्रीदिंग एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? cellular respiration। सेकेंड क्या है हमारा बेटा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग एंड द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ओके, अब बेटा जी ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता क्या है, ब्रीदिंग होता क्या है, ये हम लोग समझ लेते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग जो है ये हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। ओके, फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है इनटेक करते हैं। वी इनटेक एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन। Okay, and exhale air which is rich in कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है और हम लोग ऑक्सीजन जो है इनहेल कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल कर रहे हैं। ओके, और इसमें जो है इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होता। तो आप लिख लो सेकंड जो है, नो एनर्जी रिलीज्ड। नो एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, कोई एनर्जी रिलीज्ड नहीं होता इसमें। ओके, और ना ही कोई इंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होता। अब बेटा जी ये रेस्पिरेशन क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? ये एक बायोकेमिकल रेस्पिरेशन प्रोसेस है। ये क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। ओके बेटा जी, इसमें एनर्जी रिलीज्ड होता है। उससे पहले आप ये देखिए, इस बायोकेमिकल प्रोसेस में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 and water along with gases। along with gases। ओके, इसमें जो है बेटा जी ये इस प्रोसेस में डिफ्यूजन प्रोसेस के हेल्प से, सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के हेल्प से यहाँ जो है ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज होता है बॉडी में। ओके, अंदर एब्जॉर्ब होता है और इससे एनर्जी जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद एनर्जी यहाँ रिलीज होता है। तो इस प्रोसेस में आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है बेटा जी रिलीज होता है। एनर्जी इज released, okay, in the form of
ATP. Energy is released in the form of ATP. Okay, energy is released in the form of ATP. And enzymes are, इसमें बहुत सारे enzymes involved होते हैं. And enzymes were involved. ओके बेटा जी, ये आपका क्लियर हो गया. अब बेटा देखिए कि रेस्पिरेशन, ह्यूमन में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से चीज जो है इन्वॉल्व हैं. ओके, तो बेटा जी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से चीज, कौन कौन से ऑर्गन्स जो है इन्वॉल्व है, ये आप देखिए. ओके, तो as we all know that human respiratory system includes what? Nostrils. सबसे पहले जो है हमारा nostrils हो गया, nostril, nasal cavity, then what we have? Pharynx, then what we have? Larynx, then what? Bronchi, trachea, windpipe. एक स्टेप को मैंने मिस कर दिया. windpipe, then bronchi, then bronchioles, then alveoli. ओके, ये एल्वियोली में आने के बाद ऑक्सीजन जो है सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है. ओके, अब देखो बेटा जी ये किस तरह से होता है, ये एक डायग्राम में आप समझो इसको. ये आपको डायग्राम दिख रहा है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ये देखो लिखा हुआ है बेटा जी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन. ओके, आप देख रहे हो यहाँ जो ये है हमारा, ये नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल है. ओके, ये दिस वन इज नॉस्ट्रिल. अब नॉस्ट्रिल में ये जो है नेजल कैविटी से कहेंगे हम, क्या कहेंगे? नेजल कैविटी. और ये जो ब्लैक एरिया है दिस वन इज नोन एज बोनी फ्लैप. ये एक डिवाइडर की तरह काम करता है. और ये देखिए जो ये आपका माउथ है. ओके, एंड दिस एरिया इज नोन एज फेरिंग्स. ओके, फेरिंग्स. एयर जो है यहाँ से इंटर किया विच इज रिच इन ऑक्सीजन, इंटर फ्रॉम हियर फ्रॉम नॉस्ट्रिल एंड देन मूव टू नेजल पैसेज. नेजल पैसेज के बाद आपका कौन सा एरिया आ रहा है? फेरिंग्स. फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन एरिया है फॉर windpipe and the food pipe. Okay, then we have larynx. Okay, it's a common passage. Pharynx is the common passage and then we have larynx. Then the air is transferred to larynx. Then larynx के बाद इधर किधर आएगा बेटा जी? ये ट्रैकिया में आएगा. ट्रैकिया से होते हुए यहाँ देखो ये जो ट्रैकिया है हमारा डिवाइड हो गया है. ब्रोंकस इसे कहेंगे, ब्रोंकस. ओके, ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रोंकस. ये 2 ये में डिवाइड हो गया है. अब देखिए कि फर्दर ये बहुत सारा आपको डिवीजन दिख रहा है यहाँ पे. तो दिस ब्रोंकस, देन द एयर इज ट्रांसफर टू ब्रोंकस. ब्रोंकस में आ गया बेटा जी. अब ये ब्रोंकस में आने के बाद ये देखो ये जो है यहाँ आगे ब्रोंकस जो है आगे फर्दर जो डिवाइड हो रहा है इसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स. देखो मैंने यहाँ लिखा है ब्रोंक्यूल. ओके, तो एयर कहाँ आ गया बेटा जी? अब ब्रोंक्यूल में आ गया. ब्रोंक्यूल में आने के बाद ये आपको जो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये है एल्वियोली. ओके, एल्वियोली में आता है, ये एक सैक है, एल्वियोलर सैक है जिसमें डिफ्यूजन प्रोसेस से एयर ऑक्सीजन जो है इजीली डिफ्यूज हो जाएगा सेल्स में. ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा. ऑक्सीजन इधर आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाएगा. ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया बेटा जी. अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड ये वापस इधर एल्वियोली में आ गया तो इसी ट्रैक से वापस होते हुए नॉस्ट्रल से वो बाहर एक्सेल हो जाएगा. ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन. ओके,
अब इसमें बेटा जी ये डिफ्यूज़न प्रोसेस, डिफ्यूज़न जैसा कि आप सब जानते हो, डिफ्यूज़न मीन्स व्हाट, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखिए यहाँ जो ब्रीदिंग प्रोसेस जो हुआ, ब्रीदिंग इन ह्यूमन एक्शन, ये जो इंटरनल कोस्टल एक्शन होता है जिसमें हमारा जो रिब्स आप देख रहे हो, ये जो लंग्स है हमारा, ये प्रोटेक्टेड होता है रिब केस से। ओके, ये रिब केस से प्रोटेक्टेड होता है। ओके, तो ये रिब केस से प्रोटेक्टेड होता है। और यहाँ पे एक जो डोम शेप्ड देख रहे हो, ये क्या है, हमारा डायफ्राम। ओके, टू द रिब्स, ये इंटरकोस्टल मसल से अटैच्ड होता है, और रिब केज टू द रिब केज एंड द डायफ्राम। अब देखिए बेटा जी, ये फ्लैटेंड रिब केज जो होता है एक्सपैंड करता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। एक्सपैंड करेगा जब लंग्स जब इंक्रीज करेगा तो ये एक्सपैंड करेगा। टू एक्सेल, जब हम लोग एक्सेल करते कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो उस वक्त जो हमारा चेस्ट कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और लंग्स जो है ये डिक्रीज हो जाता है। लंग्स का एरिया, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है बेटा जी। तो इनहेल्ड एयर जो होते हैं उनमें कंसंट्रेशन जो इनहेल्ड एयर में इंक्रीजेस, जो इसमें जो इनहेल्ड एयर हुआ, जो एयर को हम इनहेल किए, इसमें जो है एयर का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। और ये डिफ्यूज होने के बाद, यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूज होने के बाद एल्वियोली से, एल्वियोलर सैक से डिफ्यूज होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके, इन ब्लड वेसल्स से होते हुए ये जो ऑक्सीजन है हमारा पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, तो डिफ्यूजन मीन्स व्हाट, डिफ्यूजन मतलब आप क्या समझ रहे हो बेटा जी? डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स from higher concentration to lower concentration area। ओके, इस प्रोसेस से यहाँ पे ये मूवमेंट होता है, और यहाँ जैसे ही डिफ्यूज़न हो गया, यहाँ बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे, और ब्लड वेसल से होते हुए वो ब्लड में ऑक्सीजन जो है मिक्स हो जाएगा और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा।